गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल AMR कर्तव्य और मैं हूँ रिधि। मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश की क्लासेस देने वाली हूँ। इंग्लिश जो किसी किसी के लिए बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, बट देर आर सम पीपल हु कंसिडर इंग्लिश सो हार्ड. My videos are going to improve your English basic concepts, and it will help you to improve your vocabulary, your grammar, and your multiple things in English, not just at your school level but also for your competitive exams. So, let's get started. गाइस, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में, जिसे हम कहते हैं हिंदी में वाक्य। अब कहने को तो हमारा बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जो कि हम शायद फर्स्ट ऑनवर्ड्स टू 8th पढ़ते ही आते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में आज थोड़ी बारीकी से पढ़ना है। आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं एक आपको एक्सरसाइज दूंगी, जो आप कमेंट सेक्शन में उसको फिल करके दे सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कंटेंट्स देखते हैं। इसमें कंटेंट्स में है सबसे पहले व्हाट इज़ अ सेंटेंस। हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उसके 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ अ सेंटेंस। अब सेंटेंस होता क्या है? जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक आइज़, नोज़, ईयर्स, टीथ, हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा। अब अगर हम उन बॉडी पार्ट्स को सही प्लेस पे अरेंज करते हैं, तभी हम क्या बनते हैं? ह्यूमन बीइंग। उसी तरह इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, जब हम उनको सही प्लेस पे लगाते हैं और उनका हमें कंप्लीट सेंस मिलता है, मीन्स हमें उनका प्रॉपर मतलब समझ आता है, तब हम उन्हें कहते हैं सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपसे कहा लिव, इंडिया, इन आई, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। पर अगर मैंने इसको सही जगह पे लगाया और मैंने आपसे बोला आई लिव इन इंडिया, मीन्स मैं भारत में रहती हूँ या मैं भारत में रहता हूँ, तो मुझे इसका मतलब समझ आया, तो इसे मैं कहूँगी सेंटेंस। हमेशा अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। मीन्स एक वाक्य, एक सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से इंग्लिश में स्टार्ट किया जाता है और लास्ट में उसकी फुल स्टॉप आता है। अब अगर यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग हमें इनकम्प्लीट सेंस दे, मीन्स एक वर्ड्स का ग्रुप तो हो लेकिन उसका मतलब पूरा समझ ना आए, तो हम उसको कहते हैं फ्रेज। जैसे इन द प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड में, अब प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, कौन है, वी डोंट नो। सो इट मीन्स इसका मतलब तो समझ आ गया, बट इट हैज़ इनकम्प्लीट सेंस, अधूरी रह गई इसकी बात, तो हम इसे कहेंगे फ्रेज। तो फ्रेज में सेंटेंस में यही एक बेसिक डिफरेंस होता है कि फ्रेज हमें इनकम्प्लीट सेंस देता है, जबकि एक सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट मीन्स पूरब में। अब पूरब में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, वी डोंट नो, सो इट इज़ अ फ्रेज। बट जब मैंने आपसे बोला द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, तो अब ये मैंने आपको कंप्लीट सेंस दिया है कि कौन है, सूरज, क्या कर रहा है, निकलता है, कहाँ से, पूरब से। ये आपका हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट होता है हमारा एक्शन डूअर, मीन्स काम को करने वाला, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। सेंटेंस में जो काम करता है या फिर अबाउट whom द सेंटेंस इज टॉकिंग, जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस अदर देन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अगर हम सब्जेक्ट को छोड़ दें तो उसके अलावा जो पार्ट बचता है हम उसको प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचर इज़ आवर मदर। अब हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? नेचर की। नेचर तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और नेचर को छोड़ के उसका रिमेनिंग पार्ट मीन्स इज आवर मदर, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ऐसे ही डोंट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो। अब मैं ये बात किससे कहूँगी कि बाहर मत खेलो? ऑफ कोर्स अपने सामने वाले से, जो मेरे सामने है, मीन्स यू। तो इसमें सब्जेक्ट है यू और प्रेडिकेटेड डोंट प्ले आउटसाइड। बेसिकली एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जिसके बारे में मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूँगी।
नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जब हम किसी भी सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारे 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेटिव। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं विच टेल अस समथिंग, जो हमें कोई बात बताते हैं या कुछ बात डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ या आप मेरे दोस्त हो। सो दीज आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं। वैसे ही हमारे थर्ड सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव, जो हमें कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन देते हैं। एंड फोर्थ हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। सो बेसिक इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब हम इनके बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है गाइस हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है विच टेल और डिक्लेयर समथिंग, जो हमें कोई बात बताएं या कोई बात डिक्लेयर करें। अब जब हम कोई किसी को बात बताते हैं तो वो बात 2 तरीके की होती है, अफर्मेटिव या असर्टिव, वरना नेगेटिव। असर्टिव का मतलब होता है विच डिक्लेयर्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, जो हम बात येस में बताते हैं। जैसे आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद हैं। शी इज़ गोइंग टुडे, वह आज जा रही है। सो ये मैंने पॉजिटिव बात बताई। अब मैं अगर इसको नेगेट कर दूँ, मीन्स इसमें नॉट या नेवर का यूज़ कर दूँ, तो ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आई डू नॉट लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद नहीं हैं। शी इज़ नॉट गोइंग टुडे, वह आज नहीं जा रही है। सो ये हमारे हो गए नेगेटिव सेंटेंस। सो बेसिक डिफरेंसेस, जब हम सेंटेंस में नॉट या नेवर का यूज़ करते हैं सो वो नेगेटिव हो जाते हैं, और तो जब हम किसी बात का असर्शन करते हैं मीन्स पॉजिटिव में बताते हैं, देन वी से इट एज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं विच आस्क क्वेश्चंस, जो हमसे प्रश्न पूछते हैं। नाउ हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। सो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी आइडेंटिटी यही होती है कि आपको उनके एंड में क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। ऐसे ही जैसे हमारे डिक्लेरेटिव के 2 पार्ट्स होते हैं, हमारे इंटरोगेटिव के भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है येस नो क्वेश्चंस और दूसरा है WH क्वेश्चंस। अब येस नो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? सच क्वेश्चन स्टार्ट विद एन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। जो सेंटेंसेस हमारे हेल्पिंग वर्ब से यूज़ हुए, शुरू हुए, जैसे इज़, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, तो इन्हें हम कहते हैं हमारे येस नो क्वेश्चंस। मीन्स इनकी आइडेंटिटी है कि इंग्लिश में आपको इनकी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब मिलता है और हिंदी में ये क्वेश्चंस हमेशा क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ये आपको हर कोई बात नहीं बताता, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हिंदी में हमारे क्या वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे क्या आप आज जा रहे हैं, आर यू गोइंग टुडे। सो अब इन क्वेश्चंस का आंसर या तो येस होगा या नो होगा। क्या आप आज जा रहे हैं, तो या तो मैं कहूँगी येस, आज मैं जा रही हूँ, या मैं कहूँगी नो, आज मैं नहीं जा रही हूँ। क्योंकि इनका आंसर येस और नो होते हैं, इसीलिए हम इनको येस नो क्वेश्चंस कहते हैं। वैसे ही हमारी दूसरी साइड पे WH क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और हमारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो हमारे हमेशा WH से स्टार्ट होते हैं। जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, हुज, होम, व्हिच। तो ये सारे उनमें सबसे शुरू में WH आता है, इसी वजह से हम इन्हें WH क्वेश्चंस कहते हैं। अब सारे हमारे जितने भी WH वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, एक्सेप्ट हाउ, they start with WH, that's why they are known as WH questions। अब इनका हमेशा हमें एक पर्टिकुलर आंसर होता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग टुडे, आप कहाँ जा रहे हो। सो मैं येस और नो नहीं कहूँगी, बल्कि मैं एक पर्टिकुलर आंसर दूंगी, मैं प्लेस बताऊँगी। सो दिस विल बी WH क्वेश्चन। सो बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में यही था कि इंग्लिश में हमारे येस नो क्वेश्चंस जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, जिनका आंसर येस या नो होता है, और WH क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जिनका हमें एक पर्टिकुलर आंसर देना होता है। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे वो होते हैं विच ऑलवेज स्टार्ट विद अ वर्ब, जो कि हमारे वर्ब से स्टार्ट होते हैं और
जो हमारा जिसमें सब्जेक्ट होता है यू, मीन्स इसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है यू वो इम्प्लाइड होता है, जो हमें दिखता नहीं है। जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ, तो मैं ये बात किसको कहूँगी? ऑफकोर्स सामने वाले को। सो वैसे ही इसमें हमेशा में याद रखना होता है दैट सब्जेक्ट इज हेयर इम्प्लाइड, वो पहले से ही है, छुपा हुआ है, आपको हमेशा याद रखना होता है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस हमको 4 चीज़ें देते हैं: कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। अब जैसे कमांड, व्हेन समवन हैज़ टू फॉलो इट, मीन्स जो मैंने किसी को कहा और उसको फॉलो करना ही है। जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ, डोंट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो। सो ये हमारे कमांड हो गई, ये हमेशा हमारे वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें मैं कमांड अपने सामने वाले को दे रही हूँ। ऐसे ही रिक्वेस्ट, जैसे व्हेन समवन अर्जेस टू फॉलो इट, जब कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप इसको कर लो, लाइक प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ बैठ जाइए, या काइंडली पे द अमाउंट, कृपया ये अमाउंट पे कर दीजिए। नेक्स्ट इज एडवाइस, जब हम किसी को सलाह देते हैं। जो अब सलाह में जब हम एडवाइस और सजेशन की बात करते हैं तो हमारे तो डिफरेंस होते हैं। एडवाइस में हमेशा सिर्फ लिसनर इन्वॉल्व होता है, मीन्स जो मैं किसी और को सलाह दे रही हूँ और मैं उसी से एक्सपेक्ट कर रही हूँ पूरा करने के लिए, देन इट इज़ एडवाइस। पर अगर मैंने कोई ऐसी सलाह दी है जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि लिसनर भी करे और साथ में स्पीकर मीन्स मैं भी करूँ, देन इट इज़ अ सजेशन। जैसे ईट हेल्दी फूड फॉर गुड हेल्थ, अच्छी स्वास्थ्य के लिए हेल्दी खाना खाएं। तो ये क्या है? यह मैं दूसरों को एडवाइस दे रही हूँ। बट सजेशन है जब मैं सबसे कह रही हूँ लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, चलो एक कप चाय पीते हैं, तो एक कप चाय सिर्फ वो ही नहीं मैं भी पीऊँगी, तो इसमें हम इसे कहेंगे सजेशन। नेक्स्ट हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो हमें फीलिंग्स से इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, और इनकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है कि इसके हमेशा एंड में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है। जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं तो हमें इसमें हैप्पीनेस का भी इमोशन हो सकता है, सॉरो, सरप्राइज, विशेस एंड मैनी मोर। जैसे हैप्पीनेस में खुश हूँ तो मैंने कहा हुर्रा वी वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। ऐसी ब्रावो यू स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, कि तुम क्लास में फर्स्ट आए हो। ऐसे ही सॉरो के लिए हम दुख के लिए भी यूज करते हैं, ओह शी लॉस्ट इट अगेन, वह दोबारा हार गई। अलास हर ग्रैंडमदर इज नो मोर, उसकी दादी अब जिंदा नहीं है, तो ये हम दुख के लिए भी यूज़ करते हैं। ऐसे ही सरप्राइज, हाउ ब्यूटिफुल ड्रेस इज दिस, कि कितनी ब्यूटिफुल, कितनी सुंदर ड्रेस है। वॉट अ शेमफुल परफॉर्मेंस दिस वॉज, ये कितनी शर्मनाक परफॉर्मेंस है। सो हम जब इन सेंटेंसेस को इमोशंस के लिए यूज़ करते हैं और इंग्लिश में हम इनमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज़ करते हैं, तब हमें पता चल जाता है दैट दीज सेंटेंसेस आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो आई होप कि आपको ये सारे बेसिक्स इसके समझ आए हों कि डेक्लेरेटिव के 2 पार्ट्स होते हैं, हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव। वैसे ही हमारे इंटरोगेटिव के 2 पार्ट्स होते हैं, येस, नो और WH। ऐसे इंपैरेटिव के होते हैं 4 पार्ट्स, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड सजेशन। ऐसे हमारे एक्सक्लेमेशन जो होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, वो हमारे डिफरेंट इमोशंस शो करते हैं, जैसे हैप्पीनेस, सॉरो, सरप्राइज। इनके अलावा जो हमारे सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और हमारे फ्रेज में सेंटेंस में क्या डिफरेंस था कि सेंटेंस हमारी कंप्लीट सेंस देते हैं जबकि हमारे फ्रेज हमें इनकम्प्लीट सेंस देते हैं। सो आपके इसी सब बेसिक्स के ऊपर मैंने एक एक्सरसाइज आपके लिए प्रेजेंट करी है। अब ये आपका काम है, इफ़ यू वुड लाइक यू कैन जस्ट सॉल्व दिस एक्सरसाइज एंड यू कैन आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन। आपके कमेंट सेक्शंस को पढ़ के जिनके भी आंसर सबसे ज़्यादा सही होंगे वी आर गोइंग टू डिक्लेयर देयर नेम इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विश एंड आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। बाय बाय, hope you enjoyed it and we will meet you in the next class.